गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया और काफी हद तक की चैप्टर हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं उस टॉपिक पे। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपने उसको सॉल्व करके आंसर जो है वो पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए, तो ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये कह रहे हैं कि 4 माइनस का 3 वाई माइनस का वाई की घात 3, इसको हल करो। इस बहुपद, क्योंकि ये एक बहुपद है, हमने पढ़ा था बहुपद क्या होता है, जिसकी भी घात पूर्ण संख्या बहुपद होता है, तो ये एक बहुपद है। इस बहुपद के साथ करना क्या है, तो इसका मान ज्ञात करना है। जब आप y को -2 लिखोगे तो ये पूरी चीज कितने के बराबर हो जाएगी, ये बताना है। ठीक है, इस बहुपद में y की जगह पे जब -2 रखोगे तो ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरे का पूरा जो बहुपद है वो कितने के बराबर आ जाएगा, उसका पता लगाओ और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाके आपने दे देना है। देखो, जल्दबाजी मत करना, आपने पिछले 2 क्लासेस से ये चीज सीखी है, तो आराम से बिल्कुल सोच समझ के करना। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। ठीक है, और माइनस का साइन है तो माइनस का भी ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, हाँ, और जिसने अभी, रुको 1 मिनट, और जिन्होंने आंसर कर लिया वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके नीरज, और किसने अभी आंसर किया? क्योंकि 2 बच्चों के आंसर आए हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। साइन का भी ध्यान रखिए। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास जो है वो अभी 24 बच्चे हैं। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो अपना आंसर देने की। ये क्वेश्चन सभी ने करना है और कॉपी पे सॉल्व करके करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से मुझे पता लगेगा कि पिछले क्लासेस में आपको कितना समझ आया है। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, हाँ, हैंड भी रेज करते जाओ। देखो, हाथ बना होगा आपके फोन में, नीचे नीचे हाथ का निशान होगा, उस हाथ पे क्लिक करो तो हैंड रेज हो जाएगा। इससे मुझे पता चलेगा किसने किसने आंसर दे दिया। तो 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, लेकिन हैंड रेज तो बहुत ही कम बच्चों के हैं। फटाफट से हैंड रेज कीजिए जिसने आंसर दे दिया है। तो अभी आंसर दे चुके हैं सुरेंद्र, गुगन, काजल, शिव कुमार, मालती, मोनिका, सुरेश, नीतू, विकास, दीपक, नीरज, और अंकुश खान जी के नाम से साक्षी थी, है ना? बता दो कहीं गलत नाम तो नहीं है। अंकुश खान जी के नाम से कौन है? यस मैम, साक्षी। साक्षी, ठीक है। 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो, इससे बस यही पता लगाना है कि किसको किसको कितना कितना समझ आया है। चलो, सभी ट्राई करो। ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया और क्लास में हमारे पास है 21 बच्चे, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलो, कौन कौन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलिए, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। किसी को नहीं चाहिए? चलो, तो फिर मैं करती हूँ 10 सेकेंड्स का वेट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों वहीं पे दिख रहा होगा। अभी आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हो।
तो आपको यहाँ पे सवाल में कहा गया था कि आपको एक बहुपद दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है कब, जब y जो है वो -2 के बराबर हो। तो इस तरह के सवालों को हल करना काफी आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो छोटे छोटे बेसिक लगते हैं वो आपने चैप्टर नंबर 1 में सीख लिए थे, ठीक है। जैसे कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व नहीं करना है ना, सब कुछ आपने सीखा था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जिस जिसको अभी इस क्वेश्चन में डाउट है वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सीखो, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ठीक है। सबसे पहले हमने अपना बहुपद लिख दिया 4, उसके साथ था -3y और -y3। तो हमने क्या करना है, जहां जहां पर भी y लिखा है वहां वहां पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू डालेंगे। y की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। कैसा 2 है, तो -2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। 3, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि 3 और y एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, गुणा। गुणा, ठीक है। 3 और y अगर एक दूसरे के साथ गुणा कर रहे हैं तो जो ये -2 होगा ये भी 3 के साथ गुणा करेगा। मैंने y की जगह पे -2 लिख लिया। फिर माइनस का निशान था तो माइनस का निशान लगा दिया। फिर y की घात 3 था तो मैंने लिख दिया -2 और उसकी घात में 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 तो अभी ऐसे कैसा ही रहेगा। इन दोनों को गुणा करना है, तो गुणा करो और मुझे बताओ क्या उत्तर आएगा। -4। -4 नहीं बेटा, 3 को 2 से गुणा करो। 3 को 2 से मैम -4। हाँ देखो, यहाँ पे देखो 4 तो हमने ऐसे कैसा लिखा, 4 को तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते है ना, क्योंकि 4 तो अकेला था। अब y जहां पे लिखा है, y क्या कर रहा है, -3 के साथ गुणा कर रहा है। तो -3 -2 के साथ यहाँ पे गुणा करेगा, ठीक है। 4 को तो मैंने ऐसे कैसा उतार लिया, अब मैंने इन्हें हल करना है। तो 3 ने 2 के साथ गुणा किया तो आया 6, ठीक है। 3 दूनी 6। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। प्लस, तो मतलब निशान यहाँ पे जमा का आएगा। देखो अब वही बात, अगर किसी बच्चे ने जल्दबाजी में गलती से लिख दिया 4 -6 तो फिर आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस की गुणा भी तो माइनस के साथ करनी होती है। संख्या संख्या से गुणा करती है, चिन्ह चिन्ह से गुणा करता है। 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इस पूरे को हल करके बताओ। चलो पहले तो मुझे बताओ, -2 की घात 3 थी, इसको जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर कितना आया, 8 आया। पक्का पक्का। यस मैम। चलो अभी ऑप्शन देती हूँ, 8 आया था कि माइनस का 8 आया था, बताओ। -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, संख्या आ गई 8, ठीक है। अब साइन को गुणा करो तो इस माइनस ने इस माइनस से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस बन गया। इस प्लस ने आगे वाले माइनस के साथ गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस बन गया। तो संख्या 8 और चिन्ह माइनस का। तो मतलब जब हमने 2 की घात 3 को हल किया तो हमारे पास ये देखो, ये जो माइनस है ये क्वेश्चन का है, लिख दिया मैंने। और जब इसको हल किया तो आया माइनस का ही 8, ठीक है। नीले वाला जो माइनस है वो क्वेश्चन का है, और ये जो 8 के साथ जो लाल वाला माइनस है ये इसका खुद का है। अब हमने पढ़ा था जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं चाहिए, है ना, नहीं चाहिए होते। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 चिन्ह है, तो हम इन 2 चिन्हों का क्या करेंगे, एक चिन्ह बना देंगे। तो बनाओ जरा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। प्लस, और जमा का बन गया 8, यहाँ पे माइनस था, बाहर भी माइनस था, माइनस से गुणा करके जमा बन गया, और 8 ऐसे का ऐसा। अब इसको जोड़ो, 6 4 10, 10 8 18, तो हमारा आंसर आया 18। कैसा 18, जमा का या माइनस का, जमा का। प्लस का। तो ये किस में था, ये ऑप्शन नंबर शायद सी में था, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 18। बहुत से बच्चों ने डी को चुना था, सब सही था, लेकिन माइनस का 18 नहीं आना था, ठीक है। तो डी भी गलत है। मन क्या है बेटा आप कर दो नहीं तो, मन गया। ठीक है। चलिए तो ये था इसका सोल्यूशन। अभी बताओ, इस सोल्यूशन को ध्यान से देखो, अगर किसी का अभी भी डाउट है तो फटाफट से पूछो, क्योंकि अगले जो पोल में क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जरूर क्लियर हुआ कैसे कैसे करना होता है। चलो एक बार बता देती हूँ।
जैसे कि ये 3y था, है ना, तो मैंने लिखा 4 - 3 गुणा -2। तो कभी भी इन दोनों को हल मत करो, पहले जैसे 3 के साथ y गुणा कर रहा है तो इसको पहले हल करो, 4 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, पहले गुणा कर लो। गुणा पहले क्यों करते हैं? क्योंकि आपने एक शब्द सुना, एक आपने सुना होगा बॉड मास। किस किसने सुना है बॉड मास, बताओ जरा, सुना है किसी ने बॉड मास? ठीक है, तो बीओ को अभी रहने दो, इसका कुछ और मतलब होता है, वो मैं हम कभी बाद में बात करेंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है गुणा मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होता है जमा एडिशन, और एस का मतलब होता है माइनस सब्ट्रैक्शन। तो बॉड मास एक नियम होता है जो इस तरह के सवालों को हल करने में काम आता है। बॉड मास कहता है कि क्रम में चलो, किसमें चलो? क्रम में। जैसे कि BODMAS, अगर आपको बहुत सारे चिन्ह दिख रहे हैं, आपको गुणा का चिन्ह भी दिख रहा है, माइनस का चिन्ह भी दिख रहा है, जमा का चिन्ह भी दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले भाग करना होता है। ठीक है, भाग कर दिया, उसके बाद गुणा करना होता है, गुणा कर दिया, फिर जमा है तो जमा करो, माइनस है तो माइनस करो। तो वैसा हमारे साथ यहाँ पे हुआ, तो हमने देखा कि ये चीज आपस में गुणा कर रही है, तो बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, एक बार गुणा कर ली, गुणा करके आंसर आ गया, फिर देखो किसको क्या करें, प्लस करें माइनस करें, तो यहाँ पे जमा ही था तो हमने जमा सब कर दिया, माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे डाउट होता है यहाँ तक लिख के कि अब क्या करें, तो इसका यूज कर लेना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी अभी के लिए राइट आंसर है। तो एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में, अब बिल्कुल अच्छे से करना, अगर बीच में कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, छोटा मोटा डाउट अगर मन में आता है तो। आंसर नहीं बता पाऊंगी पर डाउट थोड़े से क्लियर कर लूंगी। ठीक है, चलिए, तो अभी आपके सामने एक और सवाल है, और इस सवाल से आपका जो है वो पोल रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल अच्छे से करना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 px का मतलब है बहुपद। देखो बहुपद को लिखते हैं px। ठीक है, px का मतलब कि ये जो बहुपद मैं लिख रही हूं, चलो आप बताओ px का मतलब क्या होता है, किसी को अगर पता हो तो माइक ऑन करके बताओ, ये px क्यों लिखते हैं, क्या मतलब है इसका? किसी को नहीं पता? ठीक है, बाद में पूछ लूंगी। px लिखा है मैंने, और यहाँ पे आपने जो है वो x की जगह पे 2 रख के इस बहुपद का मान बताना है कि अगर x 2 के बराबर है तो ये बहुपद कितने के बराबर होगा। अब इस x में 2 अभी मत लिखना, रहने देना, अभी बस इसको हल करो। ठीक है, इतने पोर्शन को हल करो, और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में बताना है। इसको मैं मिटा देती हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। 8 - 3 x की घात 2, और x की जगह पे रखना है 2। सभी ट्राई कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। हम्म, अच्छा एक मिनट, तो जिन बच्चों ने अभी सॉल्व कर लिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करो भाई, क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, और 21 में से 15 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे अपनी नोटबुक दिखाना। ठीक है, पोल जब एंड हो जाएगा फिर मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना, अभी मत दिखाना। हाँ, अभी रुकियो बेटा, बिल्कुल, जब हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, हैंड रेज करके मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे रहते हैं। सत्रह बच्चों ने आंसर कर दिया है, और हैंड रेज कम ही बच्चों के हैं। 17 बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए ना, हैंड रेज कर लीजिए जिसने भी पोल में आंसर दे दिया है।
11 बच्चों के हैंड रेज है सिर्फ भाई। अच्छा अभी 12 के हो गए, ठीक है, 13, ठीक है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है उनके मैं एक बार नाम ले लेती हूँ फटाफट से। सुरेंद्र, गुगन, हेमलता, काजल, देनिका, मुस्कान एंड तनु, शिव कुमार, कीर्ति, राम भतेरी, सरुति, मोनिका, दीपक, नीरज, सुरेश, साक्षी। तो अभी जो रहते हैं वो हैं मालती, अंशु, मनदीप, रोहित और हिना। ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जिसने अभी तक आंसर नहीं किया वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर अपना आंसर दे दो। और जिन बच्चों ने क्लास को भी ज्वाइन किया तो बेटा आप अभी चैट में कुछ नहीं लिख सकते, चैट बॉक्स ऑफ है। अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आपने हल करना है। क्वेश्चन ये है कि बहुपद 8 - 3 x की घात 2, इसमें अगर हम x की जगह पे 2 रखें तो हमें उत्तर में कौन सी संख्या मिलेगी, उसका आपने पता लगाना है, ठीक है। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो 5:51 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम पोल को एंड करेंगे। अभी मुझे बताओ किसको थोड़ा और समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अमल से आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। यस मैम। ठीक है, अभी सॉल्व कर रहे हो, कर लो फटाफट से। और सुरेश कुमार जी के नाम से है मनदीप। मनदीप आपने कर लिया? रोहित आपने इसको सॉल्व करके आंसर दे दिया? अगर दे दे तो बेटा हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो। अंशु अगर आपने आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। हिना, प्रियंका, ठीक है, 52 लास्ट, ठीक है, 52 लास्ट है। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि देखो कितने सारे बच्चों ने कर लिया है। हो ठीक है, गया। तो मालती आपके पास अभी 1 मिनट और है। हो गया, हैंड रेज कर लो। और अभी रोहित, हिना और प्रियंका 3 बच्चों के हैंड रेज नहीं है। ठीक है, तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। अभी भी जिसने नहीं किया हो कर लेना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा विकास आपने आंसर कर दिया था? ठीक है, तो चलिए आप अपना आंसर बता सकते हो चैट बॉक्स में और अपनी नोटबुक भी मुझे दिखा सकते हो। वैसे तो सभी बच्चों का, मतलब सभी का तो नहीं, पर बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, क्योंकि इसमें साइन की भी चिंता नहीं थी। हाँ, सुरेंद्र करेक्ट है। और कोई जो नोटबुक दिखाना चाहते हो फटाफट से बता दो। ओके, हेमलता आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। दीनिका आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। ओके ओके, सभी बच्चे कह रहे हैं बी। और किसी ने अपनी नोटबुक दिखानी हो तो दिखा दो। शिव कुमार आप दिखा रहे थे बट कैमरा ऑफ हो गया बेटा। ओके, साक्षी आपका मैं देख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ, बट कैमरा ऑफ आ रहा है मुझे यहाँ पे, पता नहीं क्यों। अगर तो आंसर -4 है तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है, चलो करते हैं अब इसको सॉल्व फटाफट से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना बहुपद लिख दिया। पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब दो कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है px, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है 8 - 3 x की घात 2। अब इस px का मतलब क्या है भाई, वो बताओ। px से आप क्या समझते हो, क्यों लिखा है px? बहुपद बहुपद का बहुपद का नाम, नाम कह रहे हो? मान। मान नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलो, इतना आपने ठीक बताया कि ये है बहुपद, ठीक है। px का मतलब, p का मतलब, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, p का मतलब देखो इंग्लिश में बहुपद को कहते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा p।
कि ये एक पोलिनोमियल है, ये एक बहुपद है, और इस बहुपद को बनाने के लिए किस चर का इस्तेमाल किया है वो इस ब्रैकेट में लिखा होता है। जैसे कि इस बहुपद को बनाने के लिए था x का इस्तेमाल, है ना। चर देखो यहाँ पे x है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे px, मतलब px का मतलब एक बहुपद है जो किससे बना है, जो x से बना है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि इस बहुपद को हम कैसे लिखेंगे, बताओ। पी ब्रैकेट वाई मैम। पी वाई, बिल्कुल पी ब्रैकेट वाई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे फिर पी ब्रैकेट वाई, क्योंकि इस बहुपद को बनाने के लिए हमने वाई का इस्तेमाल किया। अब वाई यहाँ पे चाहे 2 बार है, पर है तो वाई ना, तो इसलिए हम लिखेंगे पी वाई कि ये जो बहुपद है वो किससे बना है, वो वाई से बना है, ठीक है। तो ये होता है पी एक्स पी वाई का मतलब। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा अगर x की जगह पे 2 लिखा जाए तो फिर क्या इसका आंसर होगा, तो हमने 8 को ऐसे का ऐसा रखा, माइनस का निशान लगा दिया। 3 को ऐसे का ऐसा लिखा, x की जगह पे 2 लिखना था, 2 लिख दिया। x का स्क्वायर हो रहा था, 2 का भी स्क्वायर होगा। x स्क्वायर 3 के साथ गुणा कर रहा है, तो ये भी इसके साथ गुणा करेगा। फिर से क्या हुआ, फिर से यहाँ पे 2 चिन्ह आ गए, एक आ गया गुणा का, एक आ गया माइनस का। अब अगर आप 8 माइनस 3 कर दो तो भाई आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना होता है बॉड मास के हिसाब से। बॉड मास ने कहा अगर आपको 2 चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं, माइनस का और गुणा का, तो पहले क्या करोगे, जो यहाँ पे पहले लिखा है m पहले आया है, मतलब गुणा पहले होगी, माइनस बाद में होगा, ठीक है। तो 8 को लिख दिया ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान अभी लगा लेते हैं, इसको हल करते हैं। 3 ऐसे का ऐसा, 2 की घात 2 4, है ना, 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व करो, अभी फिर से पहले गुणा ही होगी, 4 3 12। अब माइनस करो, तो 8 में से 12 तो जाते नहीं, 12 में से 8 जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 और 12 में 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस का निशान ही लगेगा, इसलिए हमारा आंसर जो है वो माइनस का 4 आ चुका है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों का आंसर ये करेक्ट था, तो मुझे लगता नहीं कि डाउट होगा, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर गलत भी था। तो अगर उन बच्चों को डाउट है तो बच्चों आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो, बिल्कुल फटाफट से पूछ लो कहीं पे डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो भाई वाई टाइप करो, क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन हम करेंगे। बताओ, खुल के बोलो, किसी को डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं है तो वाई लिख दो, ठीक है। चलिए, बहुत से वाई मुझे दिख रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, माइनस का 4। अगला क्वेश्चन भी पोल में करोगे? क्या करोगे बेटा? अगला क्वेश्चन भी पोल में है मैम। हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन भी क्या होगा, पोल में होगा, ठीक है। तो उससे पहले एक बार पीछे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें देखो, अगर वैल्यू माइनस में होती है ना, तो इसका जब घात करोगे तो अच्छे से करना, ठीक है। क्या पता अगले क्वेश्चन में माइनस वाली संख्या आ जाए, उसकी घात आपने निकालनी हो, जैसे -3 की घात 2, तो कैसे करोगे, तो ध्यान रखना। जैसे आपको आ गया -3 की घात 2, तो -3 को -3 से जब ऐसे गुणा करने के लिए लिख लेना, ठीक है। 3 3 हो जाएगा 9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो बस यहाँ पे घात सॉल्व अच्छे से करना, क्योंकि ये तो आपको अच्छे से आ गया है, गुणा करना, साइन चेंज करना, वो सब तो आपने सीख लिया, लेकिन घात को जो है वो अच्छे से करना, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए चैट ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये है, बिल्कुल इसको ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से बिल्कुल सोच समझ के एकदम रिलैक्स होके, ठीक है। 2 माइनस का 5 z, उसके बाद माइनस का ही निशान है, और आगे है 5, z की घात में है 3। देखो z की घात में 3 है, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कब? अगर हम z की जगह पर माइनस का 1 लिखते चले जाएं, तो ये पूरी की पूरी चीज किस संख्या के बराबर आ जाएगी, उसका आपने पता लगाना है। ध्यान रखिएगा, z की जगह पे माइनस का 1 लिखना है, ठीक है। तो जब गुणा करोगे 1 से, तो भाई माइनस की भी गुणा करानी है। जब घात सॉल्व करोगे तो साइन के साथ उसको करके करना, ठीक है। बाकी तो इसमें इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं है। हो गया मैम। हाँ, जिनका हो चुका है, 1 मिनट अभी रुको, अब हैंड रेज करना, ठीक है। चलिए, सभी कोशिश करो। देखो, जल्दबाजी में करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से सोच समझ के करो, क्योंकि ये इस टॉपिक का बहुपद का मान ज्ञात करने का आखिरी सवाल है। ऊपर से ये माइनस वाला भी है, तो आराम से रिलैक्स होके करो, इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है।
ठीक है, हो गया मैम। ठीक है। मैम हाँ जी, बोलो। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, साइन वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो तो। माइक ऑफ है बेटा, जिन्होंने अभी कहा माइक ऑफ है आपका। ठीक है, बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। पंद्रह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, तो 15 बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। ठीक है, सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अभी आंसर दे दिया है। शिव कुमार, साक्षी, कीर्ति, काजल, सुरेंद्र, गुगन, नीरज, मोनिका, मालती, विकास, अंशु, नितिन, नितिन शर्मा जी के नाम से नितिन ही है शायद, और सुरेश। नितिन शर्मा जी के नाम से नितिन ही है, एक बार बता दो बेटा माइक ऑन करके, यस और नो। मैम हैंड रेज नहीं हो रहा। हाँ अभी हो गया, ठीक है। हो गया मैम। तो सरुति ने आंसर दे दिया है, मनदीप ने भी आंसर दे दिया है। अभी किसको और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाई, फटाफट से बताओ कि किसी को और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हिना, राम भतेरी, दीपक, नीलम जी के नाम से जो है, प्रियंका, रोहित, रॉयल धानक जी के नाम से जो है, किसी को समय चाहिए? नहीं चाहिए तो फिर क्या मैं 10 सेकंड का वेट करूं? ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप बच्चों वहां पे जाके देख सकते हो पोल सेक्शन में ही, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में है। बताओ ऐसे सवाल है चैप्टर नंबर 2 में कि नहीं है? बहुपद का मान ज्ञात करना, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस मैम। है, तो इसका मतलब कि ऐसे क्वेश्चन सेट एग्जाम में भी आएंगे, है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन सेट एग्जाम में आएंगे तो तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी से सीखो, ठीक है। अभी इसको अच्छे से सीख लो कैसे कैसे करना होता है। पर कोशिश सभी कर रहे हो, इसलिए वेरी गुड, सभी ने आंसर देने का ट्राई किया, बहुत अच्छे। लेकिन हाँ कभी कभी गलती हो जाती है, इतना बड़ा सवाल है, माइनस की भी अगर गलती हो गई तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो अभी अगर किसी का गलत हुआ है कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो और सीखो कि कैसे करना था, कहाँ पे गड़बड़ हुई। तो 2 - 5z - 5z की घात 3, ये हमारा सवाल था। 5 ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 5। तो हमने z की जगह पे -1 लिखना है, तो पहले तो 2 ऐसे कैसा रहेगा, माइनस का निशान, 5 ऐसे कैसा रहेगा। z 5 के साथ गुणा कर रहा है तो माइनस का 1 भी 5 के साथ गुणा ही करेगा, माइनस का निशान, फिर से 5, फिर से 5 लिख दिया। और z की घात इस बार 3 है, तो यहाँ पे माइनस के 1 की घात भी 3 होगी, और वो भी क्या करेगा, 5 के साथ गुणा करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 ऐसे का ऐसा। इनको गुणा कर लेते हैं, 5 की गुणा 1 से की तो 5 1 कम 5 आ गया, और माइनस की गुणा माइनस से की तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 5 1 कम 5, माइनस माइनस प्लस। फिर आगे मैंने लिख दिया माइनस का 5, गुणा का निशान। जब आपने -1 की घात 3 को हल किया, आपका आंसर क्या आया बताइए? -1 मैम। माइनस का 1, बिल्कुल, क्योंकि माइनस के 1 को माइनस के 1 से 3 बार गुणा कराना था, ऐसे करना था। 1 को 100 बार गुणा करो भाई, 1 तो 1 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, तो इसको गुणा करके आ जाता -1, ठीक है।
अब इसको फिर से सॉल्व करो, आगे इसको फिर से सॉल्व करो, तो 2 ऐसे का ऐसा है, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 5 ऐसे का ऐसा, 5 ने 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, माइनस से माइनस ने गुणा किया तो जमा का निशान, और इसको जब जमा किया तो 5 5 10 और 2 12। तो हमारा जो आंसर है वो आया है 12, जो कहाँ था, जो ऑप्शन नंबर सी में था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, जो कि 16 बच्चों का सही था। मैम हाँ जी, 7 बच्चों का गलत। हाँ बोलो। माइनस प्लस होगा, फिर 5 का 5 होगा, फिर 1। फिर से बोलो बेटा, सुनाई नहीं दिया। यहाँ पे बोल रहे हो घात वाला? यस मैम। जब हमने माइनस के 1 की घात 3 को हल किया तो देखो कितना आएगा, -1 आएगा मैम। -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिख दिया। अब 5 की गुणा कराओ, देखो 5 यहाँ पे है लेकिन 5 का निशान कैसा है, खुद माइनस का है। हमें पता है ना कि जो संख्या होती है संख्या से पहले निशान होता है, तो 5 से पहले माइनस था, इसका मतलब 5 माइनस का है। ठीक है, तो 5 ने 1 से गुणा किया, 5 एकम 5 आ गया, और माइनस ने माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया। ओके मैम। हाँ, और किसी का कोई डाउट है तो बच्चों आप भी पूछ सकते हो। तो इस तरह से बन गया सब कुछ जमा का, और इन सबको जब जोड़ा तो आ गया 12। ठीक है, अगर चलो तो आगे। 4 घात होती तो? अगर घात में 4 होता तो ऐसे लिख लो, गुणा करके लिख लो, फिर से एक और बार -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस फिर से मैम। प्लस। ठीक है, अब हाँ, अब इसको याद तो रख नहीं सकते। अब मान लो घात होती 30, अब क्या 30 बार लिखोगे एक? नहीं लिख सकते। तो इसके लिए एक रूल होता है। ठीक है, वो रूल मैंने अभी बताया नहीं क्योंकि छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन कभी बड़ी घात आ जाए, अगर माइनस की कोई संख्या है, माइनस का एक्स है, और उसकी घात जो है वो सम है, मतलब इवन है। सम का मतलब क्या होता है, सम में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 2 4 6 8। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूं, अगर आपके पास कोई माइनस की संख्या है और उसकी घात में सम संख्या आ रही है, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याएं आ रही है। ठीक है, तो जब आप उसको गुणा करके लिखोगे और जब आप उसका साइन देखना चाहोगे, चिन्ह देखना चाहोगे, तो हमेशा इसमें चिन्ह जो है वो जमा का आएगा। कब? जब घात सम संख्या होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूं -1 और -1 की घात 50, 50 कैसी संख्या है बताओ, सम या विषम? एक और क्वेश्चन तो पोल में भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट था, अगले टॉपिक का होगा। ठीक है, 50 सम संख्या है ना, तो इसलिए 1 को 50 बार गुणा करो 1 ही आएगा, साइन जमा का बन जाएगा, ये इसका रूल है। ठीक है, और वहीं अगर घात विषम हो जाए, जैसे वहीं पे मैं लिखूं कि -1 है और इसकी घात जो है वो अगर विषम हो जाए, सिर्फ 1 के साथ नहीं, कोई भी संख्या हो, सभी के साथ यही होता है। ठीक है, -1 की संख्या अगर विषम होती, विषम मतलब 1 3 5 7 ऐसे ऐसे होती, तो पहले घात को हल करो, उसके बाद संख्या आ जाएगी। चिन्ह कैसे देखेंगे? तो इस रूल से, अगर संख्या विषम है तो जो भी उत्तर आएगा उसके साथ माइनस का निशान लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो नोट कर लो फटाफट से कि अगर माइनस की कोई संख्या हो और उसकी घात अगर सम संख्या होती है तो उसको सॉल्व करके, उसको हल करके जमा का निशान लगता है, और अगर घात विषम संख्या होती है तो हल करके माइनस का निशान लगता है। विषम संख्या है। 2 विषम? नो मैम। हाँ बोलो फिर से। 9 मैम, वो सम संख्या है तो ये विषम कैसे? इवन ऑड हुआ ना, इवन मतलब 2 4 6 8, ऑड मतलब 1 3 5 7। 9 तो विषम संख्या है ना, 9 सम संख्या नहीं है। ये पूछ रहे हो आप, 9 के बारे में पूछ रहे हो? यस मैम। 9 विषम संख्या, देखो ऑड नंबर जो 2 से भाग नहीं होते। ठीक है, चलो अगर आपसे फटाफट से पूछूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 -2 और इसकी घात में 5, ठीक है, गुणा करना रहने दो, सिर्फ चिन्ह बताओ कितना आएगा। माइनस का मैम। माइनस का। ठीक है, अब गुणा करके मान लो इसको जो भी आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ऐसे गुणा करते करते 32 ऐसा कुछ आएगा, जो भी आएगा वो संख्या तो आएगी ही आएगी। लेकिन अगर साइन की बात करें तो घात में 5 था तो हमने कहा कि माइनस का साइन ही रहेगा। वही अगर मैं इसकी घात को 6 कर दूं तो फिर इसका साइन क्या बन जाएगा?
प्लस का। प्लस का। ठीक है, तो ये रूल होता है, अगर हमें कोई संख्या की घात देखनी हो किसी माइनस वाली संख्या की, तो इसको अगर लिख लिया है तो ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है तो भी ठीक है। वाई टाइप कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज अगर नोट कर ली हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो वाई लिख लो। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमने जो सवाल किया उसका जो आंसर है वो है 12। ठीक है, तो ये था हमारा कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं इसको मुश्किल तो नहीं कह सकते, है तो ये भी आसान, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये टॉपिक भी आपके बुक का टॉपिक है, आप देखोगे तो आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे कि बच्चों इस बहुपद का शून्यक बताओ, है ना। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे सीखेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो इसको अभी शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से सीखने की कोशिश करना, कोई भी डाउट मन में आएगा तो बीच में पूछ लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बहुपद के शून्यक। शून्यक को हम इंग्लिश में कहते हैं जीरोस। ठीक है, बहुपद मैंने बताया था पोलिनोमियल, शून्यक हो गया जीरोस। ठीक है, चलो तो पहला सवाल आपके सामने ये है कि बहुपद, अच्छा पहले तो बस मान ज्ञात करने का ही आ गया, तो चलो इसको मैं नहीं करूंगी, ये आप ही बताओ। पी एक्स मतलब एक बहुपद है जो एक्स का है, तो उसको आपने इसका मान ज्ञात करना है कब, जब एक्स जो है वो 3 के बराबर हो। 0। पक्का? ठीक है, हाँ। देखते हैं। 5 ऐसे का ऐसा, एक्स की जगह पे 3 है, मतलब 3 5 के साथ गुणा करेगा, माइनस का निशान, 15 ऐसे का ऐसा। 5 0। 3 भी 15 होता है। हाँ, और आगे भी माइनस का ही 15 था, 15 से 15 कट गया, क्योंकि 15 में से 15 माइनस हो गया, तो हमारे पास उत्तर में आ गया 0। मतलब कि जब हमने x की जगह पे 3 लिखा तो हमारा जो बहुपद है वो 0 के बराबर आ गया। ठीक है, हमारा जो बहुपद है वो कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, शून्य के बराबर आ गया। तो इसी उदाहरण से हम शून्य के बारे में सीखेंगे। नंबर 1, 3 इसकी जगह रखने पर बहुपद आ चुका है 0 के बराबर। ठीक है, बहुपद का मान हो गया है 0। तो इसीलिए अब यहाँ पे इसकी परिभाषा देखो, यहीं से हमारा जो शून्यक है उसकी परिभाषा निकल के आएगी कि किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता है उसको हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, कभी आपने बहुपद लिखा, आपने उसके चर में कोई वैल्यू लिखी, जैसे कि देखो यहाँ पे बहुपद था 5x - 15, आपने x की जगह पे लिखा 3। जैसे ही आपने x की जगह पे 3 लिखा, इस 3 ने क्या किया, बहुपद के मान को 0 कर दिया, क्योंकि ये 15 बन गया गुणा करके, 15 वहां पे भी था माइनस का, 15 में से 15 माइनस किए तो 0 आ गया। तो किसने ये किया, किसने बहुपद के मान को 0 किया, बताओ किसकी वजह से हमारा बहुपद 0 के बराबर आया। 3 है मैम। 3 की वजह से। तो हम कहेंगे कि 3 में इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी कि इसने हमारे बहुपद को 0 के बराबर कर दिया, शून्य के बराबर कर दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया शून्य। क्यों 3 को शून्य कहा, क्योंकि 3 रखने पर हमारा बहुपद 0 के बराबर आ रहा है, शून्य के बराबर आ रहा है, 3 ने बहुपद को शून्य कर दिया, इसलिए हमने कहा कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो 3 है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल सी भाषा में सिखाऊं, बिल्कुल साधारण भाषा में, शून्यक वो होता है जो आपके बहुपद को 0 कर देता है। ठीक है, बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने बोला है कि शून्यक वो होता है, शून्यक वो संख्या होती है जो आपके बहुपद को 0 के बराबर कर देती है। x की जगह पे 3 था, 3 एक संख्या थी, 3 ने क्या किया, बहुपद को 0 कर दिया, तो 3 उसका शून्यक हो गया। बताओ शून्यक अभी समझ आया क्या होता है शून्यक? यस मैम। मैम अगर आंसर में 0 आए तो वह शून्यक हो जाता है। बिल्कुल, अगर कोई संख्या आपने चर की जगह पे लिखी और उसने शून्यक को 0 कर दिया तो वो शून्यक बन गई। और अगर आपसे कोई पूछे कि शून्यक का काम क्या होता है, ठीक है, मैं आपसे अगर पूछूं, मैंने आपको बोला कि अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, अब क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि बच्चों x बराबर है 3 इस बहुपद का शून्यक है, मैं आपको बता रही हूं कि जो x बराबर 3 है वो इस बहुपद का शून्यक है, तो बताओ इसका काम क्या होगा? सोचो मैम क्या काम होगा, बोलो बोलो। सर को मैम 0 करना। चर को नहीं, चर तो 3 है ना, इस पूरे को क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद को 0 करना। बिल्कुल,
बिल्कुल जीरो करना। तो शून्य का काम होता है बहुपद को जीरो के बराबर करना। ये मैंने क्यों बोली ये लाइन, शून्य का काम क्या होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे आते हैं। क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि ये चीज है, ये इसकी शून्यक है, तो आप क्या करो, इसका मान ज्ञात करो। तो उसमें ये लाइन काम आती है कि अगर x बराबर है 3 इस बहुपद का शून्यक है, तो इसका काम ये होगा कि ये पूरे के पूरे बहुपद को जीरो के बराबर कर देगा। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना जानना जरूरी है कि शून्य क्या होता है, वो मैंने बता दिया। जो बहुपद को शून्य कर दे वो उसका शून्यक हो गया। ठीक है, तो चलो आपके सामने फटाफट से एक सवाल आ चुका है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इससे दो सवाल निकलेंगे। पहला सवाल ये कि इन दोनों को, पहले x को 0 भरो, फिर x को 2 भरो, फिर पता करो कि आपका बहुपद कितने के बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर मुझे बताना कि इन दोनों में से कोई इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। ठीक है, अभी बस बहुपद का मान ज्ञात करो। शून्यक निकालने के लिए भी या शून्यक की जांच करने के लिए भी मान निकालना पड़ता है। चलो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है px। हाँ बोलो। अगर 6 के गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। हाँ बिल्कुल, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये है 6x माइनस 12। यहाँ पे हमने x को रखना है 0 के बराबर, और इस तरफ भी लिख लेते हैं px बराबर है 6x माइनस 12, और यहाँ पे हम x की वैल्यू को लिखेंगे 2 के बराबर। मैम कॉपी चेक करोगे? अगर दिखाओगे तो करेंगे। कर लिए मैम। ठीक है, तो मैं चेक कर लेती हूँ, बताओ। 1 मिनट। 0 मतलब 0 क्या? नहीं हिना, पहले बताओ कि बहुपद की वैल्यू क्या क्या आई। -12 कब आया? जब आपने 0 रखा तो -12 आया। ठीक है, और जब 2 रखा तो कितना आया? 0 0 आया। ठीक है, नोटबुक, अच्छा साक्षर ने नोटबुक दिखा रही है। ओके साक्षर, आपका मैं देख रही हूँ एक तरफ लिखा है आपने 12, लेकिन 12 के साथ आपने माइनस का निशान नहीं लगाया है, उसको ठीक करो। 12 माइनस का आएगा, और दूसरी तरफ लिखा है 0, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। साइन मत भूलना, देखो साइन का क्या होगा ना, अगर एग्जाम में भूलोगे तो आधा नंबर कट जाएगा, इसलिए साइन का बिल्कुल ध्यान रखना। ओके सुरेंद्र, आप सॉरी सरुति, आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा कैमरा पीछे करो। हाँ साक्षी अभी ठीक है, आपका मैंने देख लिया, आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। दिनिका आपका भी ठीक है, और मालती आपका भी ठीक है। ओके सरुति आपका भी ठीक है। और कोई अब जो भी नोटबुक दिखाना चाहते हो? ओके मोनिका आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। हाँ थोड़ा पास करो कैमरा। एक तो 0 दिख गया। क्या हो गया बेटा? मैम जब 0 रखेंगे तब क्या आएगा? तब शायद माइनस का 12 आ रहा है। हाँ ओके मोनिका, जो 0 रखा तो आपने 12 तो लिखा है, बट 12 के साथ माइनस का निशान बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, लगाया है। ओके करेक्ट है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ दिखा दो। नीलम जी के नाम से जो है बेटा 12 नहीं, माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, उसको ठीक करो, बाकी सब ठीक है। अंशु आपने लिखा है 0 माइनस 12, सॉल्व करो ना इसको, फिर 0 में से माइनस के 12 को घटाओ तो माइनस का 12 ही आएगा, है ना, पूरा लिखो। चलिए हाँ ठीक है, कोशिश क्या करो नोटबुक दिखाने की। नोटबुक दिखाने से क्या होता है ना, आपकी अगर कोई गलती होगी तो वो मैं पकड़ लूंगी और उसको हम उसी वक्त सुधार लेंगे। ठीक है, तभी तो लाइव क्लास का फायदा होगा। ठीक है, तो कोशिश क्या करो कि सभी अपनी नोटबुक दिखाया करो। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखना है, तो मैंने 6 ऐसे का ऐसा लिख दिया, x की जगह पे 0 लिख दिया। x 6 के साथ गुणा कर रहा था, तो भाई 0 भी 6 के साथ गुणा करेगा, और माइनस का 12 ऐसे का ऐसा। ठीक है, 6 ने 0 के साथ गुणा किया तो ये बन गया 0, और ये बन गया माइनस का 12। अब 0 में से 12 घटाओ जरा, नहीं घट सकता, 0 तो छोटा सा है, तो 12 ही आएगा। लेकिन 0 और 12 में 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस का निशान है, तो यहाँ पर भी माइनस का निशान ही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने x की जगह पर 2 लिखना है, तो 6 गुणा 2 लिख दिया, माइनस का 12 लगा दिया। 6 को 2 से गुणा किया तो 12 आया, माइनस का 12 पहले से वहां था, 12 में से 12 गए तो 0 आया। अब मुझे बताओ इन दोनों में से x बराबर है 0 और x बराबर है 2 में से
इस बहुपद का शून्यक कौन है? चैट में लिखो, चलो फटाफट x से। बराबर में 2 मैम। सभी का x ये बराबर आंसर है? 2। सभी का ये आंसर है क्या? सभी बताओ ना। देखो इस क्लास में कम से कम अभी 21 बच्चे हैं, चैट में लिखो। मैम x=2 है। चैट में लिखो, नहीं अभी चैट में लिखो सभी। 24 बच्चे हैं, मुझे 24 आंसर चाहिए। अभी तक सिर्फ एक ही आंसर आया, वो भी हेमलता का, और किसी का नहीं आया। इस बहुपद का शून्यक कौन है? और बताओ, और बताओ, सभी बताओ। ठीक है, अब मैं पूछूं कि क्यों? क्यों इसको क्यों बोला शून्यक, इसको क्यों नहीं बोला? ये तो यहाँ पे देखो 0 तो था, फिर क्यों इसको शून्यक नहीं बोला? कारण बताओ। बिना कारण के तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम। यहाँ पे भी तो 0 था ना, फिर इसको शून्यक आप नहीं बोल रहे, इसको आप शून्यक बोल रहे हो, क्यों? क्या कारण है? क्योंकि मैम 0 रखा तो -12 और 2 रखा तो 0 है मैम। 0 कर देता है तो मैम शून्य हो बिल्कुल, जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप x की जगह पे 0 रख रहे हो और उसको शून्यक बोल रहे हो। शून्यक हमेशा वो होगा जो अंत में 0 देगा। x की वैल्यू 0 रखना और बहुपद का मान 0 आना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत से बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं कि x अगर 0 के बराबर है तो उसी को शून्यक बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये x यहाँ पे 0 के बराबर है। चर 0 नहीं चाहिए, हमें बहुपद का मान 0 चाहिए। अगर 0 रखने पे यहां पर भी 0 आता तो हम कहते हाँ ये इसका शून्यक बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमने कहा कि शून्यक वही होता है जो अंत में बहुपद को 0 के बराबर कर सकता है। जो किसने किया? जो x बराबर है 2 ने किया, इसलिए ये इस बहुपद का शून्यक है। लेकिन x बराबर है 0 ने बहुपद के मान को शून्य के बराबर नहीं लाया, बल्कि -12 के बराबर लाया, तो इसलिए हम कहेंगे ये इसका शून्यक नहीं है, क्योंकि शून्यक वही होगा जो 0 लाएगा। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे जो है बहुपद का मान -12 आ रहा है, यहाँ पे बहुपद का मान 0 आ रहा है। तो चर का मान 0 रखने पर जो हमारे पास बहुपद का मान आता है वो अलग चीज होती है, और बहुपद का जो शून्यक है वो अलग चीज होती है। ठीक है, कभी आपको बोला जाए, मान लो अभी यहाँ पे इतना सारा सवाल नहीं होता, सिर्फ इतना होता, ऐसा लिखा होता कि x जमा 9 बराबर है 5, इसका शून्यक निकालो। ठीक है, ऐसा लिखा होता है कि इसका शून्यक निकालो, तो x की जगह पे 0 मत रख देना, शून्यक शब्द सुन के चर का मान 0 नहीं रखना है। ठीक है, जब आपको बोला जाए कि x बराबर है 0 पर इसका मान निकालो, तब x को 0 रखना है, लेकिन जब शून्यक निकालने को बोला जाए तो अपनी मर्जी से x को 0 मत रखना। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो इसका बताओ। आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या x बराबर है 2 इस बहुपद का शून्यक है? अगर है तो चैट बॉक्स में y लिखो, अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में मना कर दो। पहले सॉल्व करो, ऐसे कैसे भाई, पहले सॉल्व कर लो। जब x 2 के बराबर होगा तो क्या ये इसका शून्यक होगा? मैं देखते हैं आंसर फटाफट से। ये सारे सभी के आंसर ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 2 ऐसे का ऐसा, x की जगह पे 2 रखना है, रख दिया, -4 ऐसे का ऐसा था, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, -4 पहले से रखा हुआ था, 4 में से 4 चला गया, 0 आया। कब 0 आया? जब x 2 के बराबर था। तो हम कहेंगे 2 में इतनी शक्ति थी कि उसने बहुपद को 0 कर दिया, तो 2 ही हमारा शून्यक होगा। ठीक है, तो इसका जवाब है हाँ, कि हाँ ये क्या है, ये शून्यक है। शून्यक होगा कि नहीं होगा कैसे चेक करते हैं? बिल्कुल सिंपल है, अगर उसका मान रखने पे अंत में 0 आता है तो शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, चलो ये बताओ, यहाँ पे आपको 2 सवाल दिए गए हैं। x बराबर है -1, 2, मतलब कि पहली बार x की जगह पे -1 रखना है, दूसरी बार x की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, पहले x -1 रख के इसकी वैल्यू निकालो, फिर x 2 रख के इसकी वैल्यू निकालो, और बताओ कि इन दोनों में से कौन है जो इस बहुपद का शून्यक है। बहुपद मैं लिख लेती हूं, x जमा 1
x माइनस 2। अब इसको गुणा मत करना, अब कुछ बच्चों ने इसका गुणा पढ़ाया ना, ऐसे ऐसे करके इसको गुणा मत करना, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, सीधे x की वैल्यू भरो, फिर इसको हल करो। ठीक है, पहली बार x की वैल्यू -1 भरनी है, दूसरी बार 2 भरनी है, और बताओ कि क्या क्या आंसर आ रहा है। अगर नोटबुक दिखाने तो दिखा सकते हो। मैम बोलो। अगर ये ब्रेक कट कौन सा निशान आएगा? गुणा का? फिर से बोलो, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। मैम देखो, ये जो x+1 और x-2 है ना, हम्म इसमें बीच में ब्रेक कट है, तो इसमें कौन सा निशान आएगा बीच में? इसमें गुणा का, क्योंकि जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में गुणा होता है। ठीक है, पहले, हाँ पहले इस ब्रैकेट को हल करो, इसको हल करो, जो भी आंसर आएगा दोनों के आपस में गुणा करा देना। ठीक है, पहली बार भरना है x बराबर है -1, दूसरी बार भरना है x बराबर है 2। जिसका भी आंसर आ रहा है वो अपनी नोटबुक मुझे बता सकते हैं। ओके साक्षी, आपका मैं देख रही हूँ। नब्बे लिखा है क्या? मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा। अच्छा, बराबर है 0। और ये कब आया? जब आपने क्या भरा? -1, और जब आपने 2 भरा। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा निशान मत लगाना। ठीक है, जैसे आपने अभी लगाया है ना, हमेशा बराबर का निशान लगाओ। शोज दैट का निशान नहीं लगता यहाँ पे, है ना, बराबर का निशान लगा दो। ठीक है, बाकी ठीक है। और बताओ, और किसने सॉल्व किया? ओके शिव कुमार, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका भी 0 आ रहा है। और सरुति, आपका मैं देख रही हूँ। एक बार 0 -2 आया, और दूसरी बार 6 आया। नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है भाई, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। और बताओ। ओके देनिका, आपका -1 आ रहा है, और क्या आया? एक बार 0, एक्स एक्स तो नहीं लिखना था ना, पर एक्स की जगह पे तो वैल्यू भरनी थी। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 ही मिनट है। तो अभी जिसने भी सॉल्व नहीं किया, या जिसने सॉल्व किया और गलत आ गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, एक्स की जगह पे -1 लिखना है। ये एक्स था, मैंने यहाँ पे लिख दिया -1। जमा का 1 पहले से लिखा था, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये बन गया -1 जमा 1। ठीक है, अगले वाले ब्रैकेट में भी लिखना था 1 और -2। मैंने कहा पहले इन ब्रैकेट को हल करो, फिर जो आंसर आएगा उनकी आपस में गुणा कराओ। तो ये -1 था, ये जमा का 1 था, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये कट गए और ये आ गया 0। कितना आ गया? ये 0। ब्रैकेट था, कोई निशान नहीं था। हमने पढ़ा है जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में हमेशा गुणा होता है, तो गुणा का निशान लगा दिया। 2 में से 1 गए, 1 आएगा -1, क्योंकि 1 और 2 में 2 बड़ा है, 2 के पास माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, अब 0 किसी के साथ अगर गुणा करता है तो आंसर तो 0 ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो 0 आएगा। ठीक है, जब हमने x की जगह पे -1 रखा तो हमारा आंसर हमें मिल गया 0। अब हमने x की जगह पे 2 लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिया 2 जमा 1, यहाँ पे लिख दिया 2 -2। 2 में 1 जोड़ा 3, गुणा का निशान, 2 में से 2 घटाया तो 0, और इसको भी हल किया तो 0। हाँ बोलो। पहले वाले सम में अच्छा, माइनस था। माइनस का लग। चलो ठीक है, हाँ माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3, तब भी तो 0। हाँ, तब भी गुणा करके पर 0 ही आएगा। ठीक है, अभी क्लियर है? बताओ।
ओके मैम। किसी का जरूरत हुआ तो पूछ सकते हो। मैम फिर से रिपीट करना एक बार। ठीक है, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं। हाँ, दोनों का मान जो है वो 0 आ रहा था। ठीक है, तो हमें इन्होंने पूछा था कि अगर ये एक बहुपद है, ठीक है, तो इसको इसमें जांच करो, चेक करो कि इन दोनों में, अच्छा चेक करने को नहीं है शायद, तो क्या पूछा पहले सवाल देख लो कि कौन इसका शून्यक है। ठीक है, जांच करो कि इन दोनों में से कौन इसका शून्यक है, कौन नहीं है। दोनों शून्यक है या दोनों नहीं है, कुछ भी हो सकता था आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले x की जगह पे -1 लिखना था। x यहाँ पर है तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया -1। फिर जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया। फिर आगे 1 था तो फिर से 1 लिख दिया और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि ये खुद ब्रैकेट में बंद था। ठीक है, उसके बाद देखो, जब दो ब्रैकेट होते हैं इनके बीच में ना तो जमा है, ना तो माइनस है, ना तो भाग है, तो हमें पता लग जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये हमेशा ये पक्का गुणा कर रहे होंगे, तो गुणा का निशान लगा दिया। फिर ब्रैकेट शुरू कर दिया क्योंकि ब्रैकेट शुरू था। x की जगह पे -1 लिखना था, -1 लिख दिया, माइनस का 2 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब इसको हमने हल करना था। पहले इस ब्रैकेट को हल करो। एक माइनस का है, यहाँ पर एक जमा का है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब ये घट जाएंगे, है ना। एक में से एक घट गया तो 0 आ गया। गुणा का निशान ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 2 और 1 को आपस में जोड़ना है, जोड़ दिया तो 2 और 1 3। 2 बड़ा है, 2 के पास माइनस का निशान है तो 3 के पास भी माइनस का निशान आएगा, और इनको गुणा करो तो ये बन गया 0, क्योंकि 0 किसी के भी साथ गुणा करता है तो उत्तर तो 0 ही आता है। फिर हमने यहाँ पे सेम चीज करनी है, लेकिन अब x की जगह पे 2 लिखना है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 लिख दिया, जमा का निशान 1। अब यहाँ पे फिर से कोई चिन्ह नहीं तो गुणा लिख दो, और यहाँ पर 2 - 2, क्योंकि x की जगह पे 2 लिखना था। ठीक है, 2 में 1 जोड़ो तो 3 आएगा, 2 में से 2 को माइनस करो तो 0 आएगा, और इसको भी गुणा करने पे हमें 0 ही मिला। तो कौन कौन इस बहुपद के शून्यक हुए बताओ। किसी का हो गया आप इस बहुपद का शून्यक? सोचो। x को जब -1 रखा तब भी उत्तर 0 आ रहा है, x को 2 के बराबर रखा तब भी उत्तर 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि x - 1 और 2 ये दोनों ही इस बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि इन दोनों संख्याओं ने हमारे बहुपद को 0 के बराबर लाया, बहुपद के मान को 0 कर दिया। ठीक है, तो यहां से हमने सीखा कि बहुपद के, कैसा बहुपद, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसा बहुपद, किस तरीके का बहुपद है ये। लेकिन एक ऐसा बहुपद होता है जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक भी हो सकते हैं, है ना। पीछे देखा तो पीछे इसका एक ही शून्यक निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखा तो इसके 2 शून्यक थे। तो यहाँ से हमने सीखा कि बहुपद के 2 शून्यक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रखते हैं आज के लिए। और आज की क्लास को लेके किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है बहुपद के मान को ज्ञात करने के लिए या इन क्वेश्चंस में, तो आप क्लास में रुक सकते हो, मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो, या फिर पिछली किसी क्लास का डाउट है तो भी पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको सब समझ आ गया है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।